सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और हम लोग 1947 से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हम लोग इस वर्ष 15 अगस्त 2023 को 77वां इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ। दोस्तों, 15 अगस्त का नाम सुनते ही हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है, क्योंकि हम सभी भारतीयों को आज़ादी एकाएक नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को दशकों तक किए गए संघर्ष, त्याग और बलिदान का नतीजा था। आज़ादी के उन मतवालों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिए थे। इसलिए 15 अगस्त का यह दिन उन सभी को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है। दोस्तों, यह दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किए जाने के बाद भारत को उनसे बहुत बड़ी आज़ादी मिली थी। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा को फहराते हैं और पूरे देश को संबोधन करते हैं। तो आइए, आज हम इस भारत के राष्ट्रीय महापर्व के शुभ अवसर पर भारत के उन सभी महान क्रांतिकारियों को और इस वतन के लिए मर मिटने वाले महान सेनानियों को स्मरण करते हैं, जिनके अदम्य साहस और शौर्य गाथा को सुनकर हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिनकी हुंकार सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। और वे सभी सबक लेते हैं कि कारगिल हो या गलवान, तिरंगा लहरा कर ही दम लेता है भारत का जवान। अगर जो तूने छेड़ा अंदर तो घुस कर मारेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या कसूर था उन लोगों को जिन्हें अपनी प्राण को गंवानी पड़ी थी? और क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण का क्या कीमत था? क्या समझोगे तुम इस युग में कि अंग्रेजों का प्रताड़ना का स्तर क्या था? क्या देखा है उस मंजर को जिसमें बच्चे भूखे मारे जाने लगे? दोस्तों, ये धरती तो कहने को अपनी थी, पर अपना ना एक निवाला था। धूप तो रोज उगती थी, पर हर घर घर में अंधियारी था। बैसाखी का पर्व मनाने हर घर से दीपक निकले थे, पर वो घर को लौट कर ना आए जो देश बचाने निकले थे। और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया, जहां बच्चे बूढ़े सभी मारे गए थे। क्या कसूर था उन निर्दोषों को जिन्हें देनी पड़ी अपनी कुर्बानी? क्या कसूर था उन बेबस माँ की जिसकी रूठी थी उसकी अपनी किलकारी? दोस्तों, वे सब हमें बेबस समझते थे, इसलिए वे हम सब पर हुकूमत करते थे, पर हम सभी भारतवासी इस वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए जान कुर्बान के लिए कभी पीछे ना हटते थे। और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया, सर पर क्रोध चढ़ता गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो हमने चौरा चौरी कांड करके दिखा दिया और पुलिस की चौकियां को तबाह करते हुए अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दिया। साम दाम दंड भेद जो भी हथियार को अपनाना था, गांधी जी ने धीरज रखा और अहिंसा को अपनाने को कहा। भारत ने अहिंसा को अपनाया, ना कोई गोली ना कोई बंदूक चलाया, फिर भी हमने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ भगाया और उस तारीख को हमने सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। और इसलिए दोस्तों, 15 अगस्त का यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए यान बान और शान का दिन है। दोस्तों, मैं इस इंडिपेंडेंट के लिए मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ बहुत सारे क्रांतिकारी और महान सेनानियों को, जैसे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ना जाने कितने महान क्रांतिकारियाँ थे जिन्होंने इस वतन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और इससे भी सबसे बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों उन लाखों करोड़ों गुमनाम भारतीयों को जिनका इतिहास के पन्नों में जिक्र नहीं है, लेकिन भारत माता की आंखें उनकी निस्वार्थ त्याग को देखकर जरूर नम हुई होगी। दोस्तों, मैं आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को
श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिनके बनाए गए संविधान के अनुसार हम इस राष्ट्र में अनेकता में एकता की मिसाल को कायम कर निरंतरता की पथ पर अग्रसर हैं। मैं याद करना चाहूँगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने कहा था कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना सीख लो। मैं नमन करना चाहता हूँ उन किसानों, उद्यमियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस मुल्क को फिर से उड़ना सिखाया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। अभी वर्तमान स्थिति में भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है। दोस्तों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा जैसी बड़ी संस्थाएं भारतीयों के दम पर चल रही है। दुनिया अगर कोरोना जैसे संकटों से त्रस्त होती है तो भारत उसकी रक्षा करती है। भारत को गुलाम बनाने वाला इंग्लैंड का PM आज भारतीय मूल का व्यक्ति है। इससे बड़ा और क्षण भारतीयों के लिए और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी इंडियन ब्रांड्स के बहुमूल्य योगदान से ही बिल्ड हो रही है। और दोस्तों, योगा हो, आयुर्वेद हो या आध्यात्म हो, और पूरी दुनिया को जीरो देने वाला यह महानतम राष्ट्र अंतरिक्ष का भी हीरो बन चुका है। एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम लागत में भी भारत चंद्रमा पर और मंगल पर अपना मिशन को भेज रहा है। इससे दोस्तों सुनकर हम सभी भारतीयों का सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस बार जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, अगर भारत अपना सफल लैंडिंग चंद्रमा पर कर पाता है तो भारत बहुत महानतम देशों में गिनी जाएगी। और चंद्रमा की साउथ पोल पर जहां लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल है, जहां दुनिया का अभी तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया है, अगर वहां भारत अगर लैंड कर पाता है तो भारत दुनिया का पहला राष्ट्र होगा जहां चंद्रमा के साउथ पोल पर अपनी चंद्रयान को लैंड करवाएगा। अभी तक चंद्रमा पर दोस्तों USA, रसिया और जापान, चीन जैसे देशों ने अपने मिशन को भेज चुका है, लेकिन चंद्रमा की साउथ पोल पर अभी तक कोई मिशन नहीं भेजा है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारतीयों के लिए बहुत गर्व की क्षण होगा। तो दोस्तों, पुनः आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस 15 अगस्त को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आशा है दोस्तों कि आप सभी को यह स्पीच ठीक लगा होगा। अगर आपको यह स्पीच ठीक लगा होगा तो आप उन हर भारतीयों के पास पहुंचाइए जिन्हें भी गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और जय हिंद।